हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोलालिटी। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मोलालिटी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ा था, लेकिन आज जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं इसका नाम है मोलालिटी। देखिए, मोलालिटी का डिफिनीशन ही कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलालिटी। यानी मोलालिटी का डिफिनीशन कहता है कि यदि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही उस सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, वही उस सॉल्यूशन की मोलालिटी कहलाएगी। जैसे चलिए एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि यह एक बीकर है, इस बीकर में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट रखा गया है और इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि 0.2 मोल सॉल्यूट मिलाकर क्या किए गए हैं, सॉल्यूशन बनाए गए हैं। तो कोई कहे कि इसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी मोलालिटी हो जाएगी 0.2, क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनाइएगा वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोलालिटी। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 0.5 मोल सॉल्यूट मिलाए होते तो उसकी मोलालिटी हो जाती 0.5। उसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर 2 मोल सॉल्यूट मिलाए होते तो उसकी मोलालिटी हो जाती 2। यानी डिफिनीशन बहुत आसान है। डिफिनीशन कहता है कि यदि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में आप जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाकर सॉल्यूशन बनाओगे तो वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, मोलालिटी। और मोलालिटी की अगर यूनिट की बात करोगे तो मोलालिटी का यूनिट हो जाता है मोल पर केजी। देखिए, यह मोल पर केजी क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिफिनीशन ही बोला है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट मिलेगा वही उसकी मोलालिटी कहलाएगी। जैसे अगर हम कहे कि 1 केजी शुगर का प्राइस 40 रुपया है, तो बताइए इसका यूनिट क्या होगा, तो आप यही कहिएगा 40 रुपया, और यह कितना केजी का है, 1 केजी का है, तो 40 रुपया पर केजी। उसी तरह डिफिनीशन ही बोला है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल होंगे उसी को मोलालिटी कहेंगे, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, और इसको हम लोग स्मॉल m से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, डिफिनीशन समझ गए तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो मोलालिटी का फॉर्मूला डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ जो सॉल्वेंट का हम लोग मास लेंगे वह किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। अब देखिए, इस फॉर्मूला को हम लोग सिंबल के रूप में थोड़ा सा कैसे लिखेंगे, तो मोलालिटी को तो हम लोग स्मॉल m से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से लिखते हैं और सॉल्यूट के लिए नीचे लगा देते हैं सॉल्यूट। डिवाइड में है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट को हम लोग W से लिखते हैं, लेकिन यह वेट किसका है, सॉल्वेंट का है। लेकिन याद रखिएगा, यह जो हम लोग वेट लेंगे वह किस में लेंगे, किलोग्राम में। यानी यही वाला फॉर्मूला मिल गया मोलालिटी का। लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं देगा। जब आपको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं देगा तो उसके बदले क्या देगा, तो उसके बदले देगा मास। तो चलिए थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और हम लोग क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। आप लोग 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े होइएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल n बराबर गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम मोलालिटी के फॉर्मूला को थोड़ा सा और विस्तारित कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह मोलालिटी यानी स्मॉल m जैसे का तैसे। यहाँ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यही लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन याद रखेंगे यहाँ का जो मास होगा ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाई
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और देखेंगे तो डिवाइड में ऑलरेडी मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वह किस में है, किलोग्राम में। अब देखिए एक मास ग्राम में, एक मास किलोग्राम में, तो उसको दोनों को सेम यूनिट कर लेते हैं। जब ऊपर ग्राम तो नीचे वाला को भी क्या बना लेते हैं, ग्राम। अब देखिए डिफिनीशन में तो मास सॉल्वेंट का किलोग्राम में है, लेकिन हम यूनिट मैच करने के लिए ग्राम में बना लिए, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे और सबसे नीचे वाला जो 1000 होगा वह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी यही क्या आ गया, मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया। तो याद रखिएगा जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इसी वाले फॉर्मूले पे अधिकांश न्यूमेरिकल बनेंगे। यानी मोलालिटी निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में गुना 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में देगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। यूनिट तो आप लोग जान ही गए, वही पूछे कि मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, तो मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, या आप इसी को मोल केजी इनवर्स भी कहेंगे और इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो जिस सबस्टांस का मास कम होगा वह सॉल्यूट होगा और जिस सबस्टांस का मास ज्यादा होगा वह सॉल्वेंट होगा। तो चलिए इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। देखिए यह जो आपके सामने न्यूमेरिकल दिया गया है ये NCERT का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन में कहता है यदि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। यदि बात करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहला गिवन है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, और यह 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड कितना ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है, तो 25 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है। अब एक बात आप बताइए, आपको पता ही है दो मास दिया है, जो मास कम होगा उसको हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे और जिसका मास ज्यादा होगा उसको हम लोग मास ऑफ क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया। देखिए हम लोग मोलर मास निकालते तो है, लेकिन मोलर मास किसका निकालते हैं, तो सॉल्यूट का निकालते हैं। सॉल्यूट के रूप में इथेनोइक एसिड है और मोलर मास निकालने हम लोग को आता ही है। मोलर मास निकालने के लिए जिस कंपाउंड का फॉर्मूला देता है उस फॉर्मूला में जितने भी एटम होते हैं सबके एटॉमिक मास को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो कार्बन के 2 एटम है, एक का एटॉमिक मास 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24। हाइड्रोजन के 3 एक 4 एटम है, तो एक का एटॉमिक मास 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक का एटॉमिक मास 16, तो 2 का कितना होगा 32। और जब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 4 28 और 32 60, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो यहाँ ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूट दिया था, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया था, मोलर मास हमको निकालने आता ही है, बस मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलालिटी का यही फॉर्मूला था, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ जो मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं वह भी ग्राम में। अब बस इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ला लेंगे। यानी स्मॉल m जैसे का तैसे, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह वैल्यू कितना रखेंगे 2.5 इंटू या 1000 जैसे का तैसे, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह कितना रखेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह 60 रखेंगे, और इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 है। देखिए अगर हम एक डिसिमल हटाए तो यहाँ एक 0 आएगा, देखेंगे नीचे एक 0, एक 2 0 से ऊपर का 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कैंसिल करेंगे तो 25 से 75 कितना बार में कैंसिल होगा, 3 बार में। यानी बात करेंगे तो ऊपर और कुछ कैंसिल होगा, 2 से या 5 बार में कटेगा और यह 2 से 3 बार में। यानी ऊपर 5 आ गया और नीचे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और जब डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू 0.55 आएगा।
और मोलालिटी का यूनिट हम लोग जानते हैं मोल पर केजी। तो देखिए इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। यह न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होते हैं जो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में आपको मास ऑफ सॉल्यूट देगा, मास ऑफ सॉल्वेंट देगा, मोलर मास निकालने आता ही है, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ 10% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोला, न्यूमेरिकल में कहता है कि एक सॉल्यूशन है और वह सॉल्यूशन कैसा है, तो एक्वस सॉल्यूशन है। और एक्वस सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का है। जो बच्चे एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ नहीं समझते, समझिए एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि उसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर होता है, यानी सॉल्वेंट के रूप में क्या मिला होता है, वाटर मिला होता है, उसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में दिया कि हमको मोलालिटी कैलकुलेट करना है 10% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी सॉल्वेंट के रूप में वाटर है और सॉल्यूट के रूप में कौन है, तो सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज है। तो अगर कहीं से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास निकाल ले तो आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 10% बाई मास। देखिए हम लोग परसेंट बाई मास हम तो पढ़े हैं, याद कीजिए कंसंट्रेशन का यह पहला ही टर्म था परसेंटेज मास। तो वहां देखिए परसेंटेज मास का क्या अर्थ था, अगर हम कहते थे x% W/W तो इसका अर्थ था कि x ग्राम सॉल्यूट कितने प्रेजेंट था, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट था। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 10% बाई मास, तो 10% बाई मास का क्या अर्थ होगा, तो 10% बाई मास का अर्थ यही होगा कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही डिफिनीशन था मास परसेंटेज का। तो यहां से ध्यान देंगे तो 10% बाई मास से हमको मास ऑफ सॉल्यूट यानी कितना मिल गया, तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 10 ग्राम। और सॉल्यूट के रूप में है कौन, तो सॉल्यूट के रूप में है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। फिर बात करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 100 ग्राम। अब जब मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूट पता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर होते हैं सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूट इधर प्लस में तो उधर माइनस में, यानी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटाएंगे तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, यानी घटाएंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 90 ग्राम। अब देखिए परसेंट बाई मास से हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। मोलर मास निकालने आता ही है, हम लोग मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का, और सॉल्यूट के रूप में कौन है, तो सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। जब इसका एटॉमिक मास सबका जोड़ेंगे तो कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 6 एटम का हो जाएगा 72। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 1 का 16 तो 6 का हो जाएगा 96। और जब सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180, और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो देखिए परसेंटेज बाई मास के हेल्प से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, मोलर मास निकालने आता ही है, बस मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल बना लेंगे। देखिए मोलालिटी का यही फॉर्मूला था, स्मॉल m बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ जो मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं ग्राम में इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ जो मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं वह भी ग्राम में। अब बस इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है, 10 ग्राम गुना 1000 जैसे का ऐसे डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले 180 और गुना मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90। देखेंगे तो यह 1 0 1 2 0 से यह 2 0 क्या हो गया, कट गया,
और कुछ कटेगा तो 2 से कटेगा या 5 बार में, 2 से कटेगा या 9 बार में। यानी ऊपर देखेंगे तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो 50, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81। अगर बात करेंगे 81 में अगर 50 से डिवाइड किए तो 81 से 50 में डिवाइड करने पर 1 डिसिमल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिसिमल लेंगे तो 0। फिर बात करेंगे 8 छक कितना हो जाएगा, तो 8 छक 48 यानी 480। यानी इसके आंसर की बात करेंगे तो 0.6 आएगा, और इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। तो बस यही 2 टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा, एक में डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट देगा, दूसरा में आपको परसेंटेज बाई मास देगा। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यही रहने देते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।